नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूँ। आइए आपको मिलवाता हूँ एक हथकरघा कारीगर से जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और पिछली लगभग 4 पीढ़ियों से इस काम को कर रहे हैं। खुद कपड़े बुनते हैं हाथ से और फिर टेलरिंग भी करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊनी कपड़े ये अपने पास तैयार करते हैं। आइए आपको मिलवाता हूँ, इनके अनुभव आपके साथ मैं साझा करूँगा। आइए आपको प्रगति मैदान IITF 2022 में हथकरघा से संबंधित जो कारीगर हैं उससे बातचीत करूंगा और उनके अनुभव आपके साथ साझा करूंगा कि आखिर वो किस तरह से हैंडलूम कपड़े तैयार करते हैं। और इनके पास कपड़ों की विविधता है, कई पीढ़ियों से लगातार स्वयं कपड़े बुनते भी हैं और फिर उसको बनाते भी हैं, यानी टेलरिंग भी इनके पास है और कपड़े की बुनाई भी, इन कपड़े भी तैयार करते हैं, खासकर ऊनी कपड़े। अगर आप उत्तराखंड की यात्रा अगर आपने की हो, बद्रीनाथ, केदारधाम, अगर आपने चारों धाम की यात्रा उधर की हो, जैसे गंगोत्री है, जमुनोत्री है, तो वहाँ आप इनके स्टॉल ज़रूर पाएंगे और बहुत ही फेमस है। कई पीढ़ियों से लगातार ये क्षेत्र में हैं और इस पे काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर इनके पास ऊनी कपड़े, अगर आप मैं कहूँ मोटे शब्दों में, तो ऊनी कपड़े हैं जो कि आप अगर 0 डिग्री से नीचे का तापमान भी अगर होता है तब भी इनके कपड़ों को अगर पहनकर आप निकलेंगे तो आपको ठंड का अनुभव नहीं होगा। तो आइए आपको मैं मिलवाता हूँ उस कारीगर से जो लगातार कई पीढ़ियों से इस काम को संभाले हुए हैं। अब इनके बच्चे भी हैं, 3री या 4थी पीढ़ी है इनकी, जो इनके यंग बच्चे हैं। अब इन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है और उसके बाद फिर अपने ही इसी पेरेंटल वर्क में, इसी तरह की जो ट्रेडिशनल इनका काम है, फैमिली वर्क्स है, उसी में वो लगे हुए हैं। तो कैसे ये इसकी इतने लंबे समय से चला रहे हैं, क्या फ़ायदा है और किस प्रकार के कपड़े ये तैयार करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे इनकी आजीविका चलती है, इन पर कितने लोग निर्भर हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से रोज़गार की दृष्टि से। तो आइए आपको मिलवाता हूँ कंवरपाल हथकरघा की जो मालिक हैं अभी, आप उनसे, और उनके अनुभव हम जानने की कोशिश करेंगे। ये हॉल नंबर 4 है IITF 2022 प्रगति मैदान में अगर आप विजिट करते हैं, क्योंकि आज 20 नवंबर है और अगले 27-28 नवंबर तक ये आयोजन चलता रहेगा। 14 नवंबर से शुरू गया है। तो आइए आपको सुनवाता हूँ कि वो क्या कुछ बताते हैं, क्या कहते हैं, वो अपने अनुभव बताएंगे। कंवरपाल हथकरघा उद्योग। मेरा नाम कंवरपाल है। मैं मोहनपुरा रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मैं बचपन से हथकरघा के काम में लगा हुआ हूँ। हमारे दादाजी हथकरघा का काम करते थे, फिर हमारे पिताजी हथकरघा का काम करते थे, इसके बाद हम भी हथकरघा का काम करते हैं और हमारे बच्चे भी हथकरघा का काम करते हैं। इसमें जो है ना, पहले बहुत वैसे स्तर पे काम होता था, मोटा धागा होता था, वो चुभता था, और अब जो है ना हमने जिसमें बदलाव किया, वो जो ना थोड़ा मुलायम तरीके का धागा बनाते हैं और उससे जो ना लोई, शॉल, जैकेट, मफलर, बेडशीट, ये सब तैयार करके बनाते हैं सर। और जो ना हमारा उत्तराखंड में हरिद्वार में ललतारोपुर वाल्मीकि चौक हिमाद्री एम्पोरियम के नाम से हमारा एम्पोरियम है सर। और ये जो सरकारी मेले लगते हैं बड़े स्तर के, उनमें हमको सरकार फ्री स्टॉल देती है और हमारे पास जो इस टाइम काम करने वाले हैं, कम से कम 40 बंदे हमारे पास काम करते हैं सर। और मुझे ये बताइए, ये आपकी कितनी पीढ़ी से आप लगातार ये काम कर रहे हैं? हम सर 3 पीढ़ी से काम कर रहे हैं। हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी, अब हम करते हैं और आगे हमारे बच्चे करते हैं। 4 पीढ़ी हो गई सर। पीढ़ी है आपकी। अब जो 4थी पीढ़ी है, ये अब पढ़ी लिखी है, ये अब पढ़ लिख कर इस रोज़गार को कर रही है या फिर ट्रेडिशनली इन रोज़गार को उन्होंने सीखा और लगातार ये काम कर रहे हैं? ये पढ़े लिख कर के आए हैं बच्चे हमारे, हमने उनको पढ़ाया है इसमें टेक्सटाइल में ही, उनको डिप्लोमा कराया है, इंजीनियरिंग कराई है, इससे हमें वो इस काम में बढ़ावा मिला है। तो हमने जो ना बच्चे भी अपनी पढ़ाई इसी लाइन में, सब बच्चे इसी लाइन में घुसा रखे हैं टेक्सटाइल में सर। और MSME से हमें फ्री स्टॉल वगैरह मिलते हैं सर। लगभग कितना वर्ष हो गया आपको ये जो रोज़गार आपने शुरू किया है, हैंडलूम जो क्रिएशन है, इसका कपड़ों की बुनाई आप करते हैं, तो इस लगभग कितना वर्ष हो गया? सर हमें करते हो तो हो गए 30 वर्ष, और जो हमारे दादाजी करते थे वो तो पहले से करते ही आ रहे हैं, कम से कम हो गए 60-70 वर्ष से ज़्यादा हो गए हम काम करते हैं। अच्छा, तो ये आपके बनाए हुए कपड़े जो हैं, ये कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं? सर ये हमारे बनाए हुए कपड़े क्या ना, दिल्ली में, हरिद्वार, इधर लखनऊ और इलाहाबाद, हर जगह मिल सकते हैं सर। हिमाचल एक्सपोर्ट भी हो रहा है सर। अच्छा, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आप? तो किस कंट्री में कर रहे हैं? हाँ जी,
कौन से देश में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ये जा रहा है हमारा इटली। हाँ जी। कब से एक्सपोर्ट शुरू हुआ आपका? ये तो 2018 से। हाँ जी। अच्छा, आपको कोई राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से हैंडलूम की दृष्टि से कोई अवार्ड भी मिला है? हाँ, हमें जो ना राज्य स्तरीय अवार्ड मिला है, जिला स्तरीय अवार्ड मिला है और कम से कम 8-10 अवार्ड मिल चुके हैं। हाँ जी। लगातार तो यानी बच्चे भी आपके रुचि इसमें ले रहे हैं और वो भी पढ़ लिख करके, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित ही आपने उनको पढ़ाई कराई? हाँ जी, हाँ, टेक्सटाइल से ही हमने पढ़ाई कराई बच्चों को। और जो हमारे बच्चे और भी पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल में ही, और जो पढ़ गए तैयार हो गए वो तो हो गए, उस छोटे भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे टेक्सटाइल में ही। हाँ जी। ओके, तो इतने लंबे समय से आप ये रोज़गार आप कर रहे हैं, लगभग कितने लोगों को आप रोज़गार देते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, आपके यहाँ जो काम करने वाले हैं या फिर आप पर जो निर्भर और रोज़गार की दृष्टि से? वैसे तो हमारे पास 40 आदमी परमानेंट काम करते हैं, और जो सीज़न जैसा अब सीज़न चल रहा है सर्दी में, उस टाइम हमारे पास कम से कम 200 बंदे होते हैं जो काम करते हैं। हाँ जी। मतलब सर्दियों में ज़्यादा लोग और इंगेज आप करते हो इसमें से, है ना? ओके, अच्छा, तो आप यहाँ वहाँ लोकल मार्केट में भी आप ये चीज़ें आप मार्केट में भी बेचते हैं सर। लोकल मार्केट में हमारा होलसेल में इधर बिहार जाता है, पटना, बिहार में पटना पड़ता है ना, और इधर झारखंड और ये कलकत्ता, इसमें जाता है हमारा माल। हाँ, ये हैंडलूम वाला माल, ये इस टाइप का, ये वाला माल हमारा इधर बहुत जाता है। ओके, अब आप मुझे थोड़ा जो आपके पास मटेरियल है उसके नाम बताइए कि किस किस तरह की चीज़ें आप बनाते हैं? हम जो ना लोई, शॉल, मफलर, बेडशीट और ये ट्यूड बनाते हैं, जिससे हम जैकेट बनाते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। देख रहा हूँ कि आपके यहाँ जैकेट भी है, लोई भी है, और आपके पास जैसे आप ये क्या नाम है, ब्लेजर भी है, वो भी देखते हैं। तो ये आप कपड़े भी स्वयं बुनते हैं और फिर टेलरिंग भी आपके यहाँ होती है? हाँ, टेलरिंग के लिए हमने कारीगर लगा रखे हैं सर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। वो सब आप अपने निर्देशन में ही आप कराते हैं इस तरह का, और कपड़े भी बुनते हैं। तो ये जो कपड़े आप बुनते हैं वो किस चीज़ के कपड़े, क्या कहा जा सकता है इसको, कौन सी क्वालिटी बता सकते हैं? इसको ये हथकरघा की क्वालिटी होती है सर, हैंडलूम बोलते हैं, हथकरघा हैंडलूम एक ही बात होती है। तो ये हथकरघा की क्वालिटी होती है, ये जो ना शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, और जो ये वैसे चीज़ आ रही है सिंथेटिक कंपनियों की, वो शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। हैंडलूम का कपड़ा बहुत टिकाऊ, मजबूत और वो होता है, ठीक है सर, जो लंबा चलता है बहुत। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो हैंडलूम के कपड़े हैं ये इको फ्रेंडली हैं, कह सकते हैं ना, पर्यावरण से फ्रेंडली हैं, और लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, और लंबे समय से इसका उपयोग करते। दूसरा, क्योंकि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो और ठंड के कपड़े आप ज़्यादा बनाते हैं, उस तरह की चीज़ें जो आपके स्टॉल पर देखने को जो मिल रही है, इतनी भीड़ लोगों की यहाँ आ रही है आपके पास। तो ये जो धार्मिक स्थल है जैसे केदारनाथ है या फिर जैसे बद्री धाम है, तो क्या इन जगहों पे भी आपके कपड़े उपलब्ध हैं? भी हमारे एम्पोरियम खुले हैं सर, हमारा केदारनाथ, बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में तो बहुत बड़ा है सर, वहाँ हमारे एम्पोरियम खुले हुए हैं सर। और जी ये जो ना हमारा रुड़की में भी मिल जाता है, और इधर हरिद्वार में भी परमानेंट है सर, ठीक है, वहाँ पे 12 महीने हमें सरकार ने दे रखा है एम्पोरियम, उसका किराया हमारे पास कुछ नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से हमें किराया देना पड़ता है सरकार को। हाँ। हरिद्वार में किस जगह आपका एम्पोरियम है? हरिद्वार में हमारा ललतारो पुल वाल्मीकि चौक पे हमारा एम्पोरियम है सर, हिमाद्री एम्पोरियम के नाम से है। आप ये बताइए, अब इस कपड़े की जो क्वालिटी है, जैसे आप कह रहे हैं कि, तो जैसे उत्तराखंड, बहुत सारे ऐसे जगह, जैसे जिन धार्मिक स्थलों के नाम आपने लिए हैं उस पर टेम्परेचर तो बहुत डाउन चला जाता है आपके समय में, अगर आप बात करें तो आने वाले महीने में और ज़्यादा तापमान नीचे चला जाता है। तो वैसे में कितनी डिग्री तापमान तक अगर नीचे चला जाए तो भी आपका कपड़ा कामयाब है? सर ये 0 डिग्री तक भी अगर तापमान जाता है तभी हमारे शॉल ये कामयाब होते हैं सर, वहाँ सब कपड़े फैल हो जाते हैं, पर ये शॉल हमारे वहाँ फैल नहीं होते हैं सर। हाँ जी, ये 0 डिग्री पर काम करता है सर। अच्छा, 0 डिग्री तक भी अगर तापमान होता है तब भी आपके कपड़े पूरी तरह ये कामयाब होते हैं, शॉल है या फिर और बंडी है या ब्लेजर है, जो भी कुछ है। और अब आप मुझे ये बताइए, कम से कम कितनी कीमत की आपके यहाँ उपलब्ध है, अगर जैकेट की मैं बात करूँ, और अधिक से अधिक कितनी कीमत की है? अधिक से अधिक हमारी जो जैकेट है 2250 की है, और 1650 की है, और 980 की है, और हमारी लोई जो है ना 1100 की है, 800 की है, और 750 की है, और एक 400 की भी है। और जो ब्लेजर आप बनाते हैं ये वो किस रेंज की है? सर हमारा 4200 रुपये से स्टार्ट होता है, और जो है ना ये 4200 और 3500
और लास्ट 2500 होता है सर। हाँ जी। अभी आप मुझे ये बता दी क्वालिटी के हिसाब से। दूसरा आप मुझे अंतिम में ये मुझे बताइए कि अभी क्योंकि ये 14 तारीख से 14 नवंबर से शुरू हुआ ये फेयर, और ये अब तक आप इस IITF में कितनी बार आ चुके हैं? सर मुझे IITF में मैं 2007 से आ रहा हूँ सर। और बीच में जो लॉकडाउन चला उसमें तो नहीं आ पाए, जब बिल्डिंग टूटी तब नहीं आ पाए। अब इससे 22 चल रहा ना, ये हम 21 से फिर आ रहे हैं, यानी 2007 से हम लगातार आ रहे हैं सर। यहाँ लगातार आ रहे हैं आप, केवल कोविड में नहीं आए थे, कोरोना वाले में। अच्छा ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, जो इस बार ये जो आप फेयर देख रहे हैं, इससे पहले भी आप आए हैं, कई बार आ चुके हैं, तो 14 नवंबर से शुरू हुआ और आज 20 नवंबर है, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा ग्राहक का? सर रिस्पॉन्स ग्राहक का इतना है कि हम संभाल भी नहीं पाते सर। हमारे पुराने कस्टमर इतने हैं कि हम जो ना ग्राहकों को संभाल भी नहीं पाते। आप देख भी रहे होंगे कि हम जो ना हम 5 बंदे इसमें फिलहाल यहाँ लगे हुए हैं, जो हम इसे कंट्रोल कर पाने में बड़ी झेल रहे हैं। ठीक है सर, और आज कल से आदमी बढ़ाने पड़ेंगे हम। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और धन्यवाद, और मेरी शुभकामना आपके साथ कि आने वाला जो ये सप्ताह है अब IITF 2022 में, वो आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया फलदायी हो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह से आप अपने रोज़गार को बढ़ाएं और लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार भी आप देते रहें। ट्रेनिंग देते हैं सर हम लोगों को, महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, और जो क्या ना हमारे पास ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, मतलब कपड़े बनाने के? अच्छा, कपड़े बुनने के। अच्छा, इसमें आप मशीन का उपयोग करते हैं या केवल हथकरघा? हथकरघा का उपयोग करते हैं सर, हाथ से जो करघा चलता है उसी का उपयोग करते हैं, और हमारे पे कोई पावर की मशीन कोई नहीं है, सब हाथ की मशीनें हैं। हाँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आपने सुना, ये कमरपाल हथकरघा जो है इस तरह से, और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। लगभग सभी धार्मिक स्थलों पर, और ख़ासकर हरिद्वार में तो निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली NCR से बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार विजिट करते हैं हमेशा, हर धार्मिक आयोजन में और हर सीजन में जाते हैं। तो वहाँ आप इनके एम्पोरियम पर जा सकते हैं, इनके कपड़े खरीद सकते हैं। और अभी अगर आप IITF 2022 में आप विजिट करते हैं तो अगले 1 सप्ताह तक इनका स्टॉल हॉल नंबर 4 में है, और ये राष्ट्रीय अवार्डी, कई बार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है हैंडलूम की दृष्टि से, ये हथकरघा की दृष्टि से। तो आप इनके स्टॉल पर आप यहाँ विजिट कर सकते हैं हॉल नंबर 4 में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।